बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला 18 अगस्त 2020 आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक, इसमें क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। इसको फिर हम नंबर आपने चेंज कर लेनी है। यहाँ तक हम पढ़ेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ लिए थे, तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन वेरिएबल। ठीक है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आपने मैथ में भी पढ़े होंगे। उर्दू में इसको कहते हैं मुतगय्यर, जिसकी कोई एक वैल्यू नहीं होती, मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, जिस तरह से आप मैथ में कभी x को 2 दे देते हो, फिर क्वेश्चन के नीचे ही x की वैल्यू 2 से 4 5 फॉर एग्जांपल, वैसे मिसाल दे रहा हूँ, तो इस तरह से बदलती रहती है। इस तरह से कंप्यूटर साइंस में भी वेरिएबल a quantity whose value can be changed during program execution is called variable। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहे, उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल किसको बोलते हैं, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर आप एक वैल्यू रखते हो, और उस मेमोरी लोकेशन को आप नेम देते हो, कोई भी, लाइक एक्स वाई जी ए बी सी, कुछ भी नेम आप वेरिएबल को दे सकते हो। नीचे वो रूल्स हैं नेमिंग वेरिएबल के, ये 6-7 रूल्स इंशाल्लाह हम लॉन्ग वर्जन में भी पढ़ेंगे। बेसिक के अंदर वेरिएबल को नेम करने के कुछ रूल्स हैं, तो उस वेरिएबल का आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करते हो, और वो वैल्यू होती है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर जो है ना चेंज होती रहती है। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। वेरिएबल क्या है, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर चेंज होती रहे। फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल यूज़ किया है ए, ठीक है, उसके ऊपर वैल्यू दी है 10। नीचे आपने ए के अंदर ए इक्वल टू ए प्लस 2 कर दिया, या ए के अंदर आपने जो है ना 5 का इजाफा कर दिया, ये को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 के साथ। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 से अगर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, पहले 10 थी, नीचे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। तो मतलब कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर ए की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह और डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब हम दोबारा से इन सब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिस्ट एनी 3 रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन बेसिक लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेरिएबल को कोई भी नाम देने के लिए 4-5 रूल्स हैं, 6 बल्कि रूल्स हैं, उनमें से कोई से 3 आपने बताने हैं। तो पहला क्या है, अ वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ अप टू 40 कैरेक्टर्स। ये सिर्फ 40 नहीं है, यहाँ पे अप टू आता है, अप टू 40 कैरेक्टर्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरिएबल नेम का कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो 40 हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से अब मैं मिसाल के तौर पे मैं वेरिएबल नेम रखता हूँ ए, तो ए वेरिएबल नेम का एक कैरेक्टर है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं वेरिएबल नेम रखता हूँ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वेरिएबल के 8 कैरेक्टर हैं। इस तरह से 40 कैरेक्टर तक लंबा जो है ना आप वेरिएबल का नेम रख सकते हो, अप टू 40 कैरेक्टर से। ठीक है, 40 कैरेक्टर तक। उसके बाद है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर। ठीक है, आपके वेरिएबल का जो पहला आपके वेरिएबल नेम का जो पहला कैरेक्टर है वो एक लेटर होना चाहिए। लेटर मतलब कि ए बी सी, बड़ी अपर केस वाली और लोअर केस वाली, ये लेटर, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है। ठीक है, तो वो कोई भी एक लेटर होना चाहिए, इससे शुरू होना चाहिए। आपका वेरिएबल किसी भी न्यूमेरिक नंबर से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरा रूल क्या है, ब्लैंक कहते हैं खाली को। ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम के दरमियान आप जो है ना जगह नहीं छोड़ सकते। ठीक है, लाइक मैं वेरिएबल नेम लिखूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद फॉर एग्जांपल, और फिर पाकिस्तान और जिंदाबाद के दरमियान में जो है एक जगह छोड़ दूँ। ठीक है, तो वो आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, वेरिएबल नेम के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, 2 टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिक वेरिएबल, ठीक है, जिनमें आप नंबर्स वगैरह स्टोर कर सकते हो, उसके नाम से जा रहे हैं न्यूमेरिक नंबर 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर आप स्टोर कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर। और दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल कौन सा होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लाइक एक स्ट्रिंग वेरिएबल आपने लिया है ए, उसके अंदर आपने अपना नाम स्टोर कर दिया है, अली, अवैस, ETC, कोई भी नाम आपने स्टोर कर दिया। ठीक है, या कोई भी और आपने जो है ना मतलब कि स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, उसमें आपने लिख दिया आई लव पाकिस्तान,
तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो है ना कैरेक्टर्स वगैरह स्टोर होते हैं, जबकि न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर आपके नंबर्स वगैरह स्टोर होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसको क्वेश्चन नंबर 23 दोबारा लिखा गया है मिस्टेकनली, तो इसको आपने चेंज कर लेना है। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल। अब नीचे इनका यूज़ भी आ गया है कि न्यूमेरिक वेरिएबल किस लिए यूज़ होता है। तो अ टाइप ऑफ वेरिएबल यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू इज़ नोन एज न्यूमेरिक वेरिएबल। द न्यूमेरिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ठीक है, न्यूमेरिक वेरिएबल कौन सा होता है, उसका क्या काम है, इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, जो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है, लाइक नंबर स्टोर करता है 1 2 3 4 कोई भी नंबर, सही है। और द न्यूमेरिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन अर्थमेटिक कैलकुलेशन, और ये किधर यूज़ होता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अब अर्थमेटिक क्या होता है, ये प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, मोड निकालना, ये सारी चीज़ें अर्थमेटिक के अंदर आती हैं। तो जाहिर सी बात है हम नंबर्स को आपस में जो है ना प्लस माइनस करते हैं, हमने कभी कैरेक्टर्स को प्लस माइनस नहीं किया। अभी हमने कभी जो है ना किसी एक मतलब कि अली माइनस अवेस, तो हमने कभी ऐसे किया है नहीं, ये दोनों कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। हम ये 10 - 20 करते हैं, 20 - 30 करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। तो कभी भी जो है ना कैरेक्टर्स आपस में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई नहीं होते। हमने कभी जो है ना किसी कैरेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं किया किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ। तो वेरिएबल न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर यूज़ होते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर यूज़ होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ यूज़ ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। अब स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल का क्या काम है। तो अ टाइप ऑफ वेरिएबल यूज टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू इज़ नॉन एज स्ट्रिंग वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिसके अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हो उसको आप स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज़ ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं, ये ABC जो आपके लेटर्स वगैरह हैं, ये सारे भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो डॉलर साइन कैन बी यूज्ड आफ्टर स्ट्रिंग वेरिएबल नेम सच एज ए और उसके बाद डॉलर। अब स्ट्रिंग वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस का हमें कैसे पता चलेगा कि जब भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल कोई लिखोगे तो उसके साथ आपने ये डॉलर साइन लगाना होता है, जिससे पता चलता है कि ये वेरिएबल एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसमें आप कैरेक्टर्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, ये भी आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। कंप्यूटर साइंस में कांस्टेंट वो चीज़ है जिसकी कोई भी ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर चेंज नहीं हो सकती हो, ठीक है। लाइक अब देखें आम ज़बान में जो है कांस्टेंट क्या है, 10 20 30 कोई भी जो नंबर है वो एक कांस्टेंट है, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू है। अब 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा, वो 5 कभी बढ़ के जो है ना 10 नहीं हो सकता कभी भी, जब तक हम उसमें कोई एडिशन ना करें, सही है। तो कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज ना हो, ठीक है। तो अ वैल्यू दैट कंप्यूटर साइंस में कांस्टेंट कौन सी चीज़ होती है, अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर चेंज ना हो उसको आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और स्ट्रिंग कांस्टेंट की एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, गिवन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कोई भी एक एग्जांपल बता दे स्ट्रिंग कांस्टेंट की। तो एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज एज फॉलोज। तो ये पाकिस्तान लिखा है डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। आप जब भी किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू देते हो तो आप डबल कोटेशन के अंदर देते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकता है, उसका कोई भी नेम हो सकता है, लाइक ये जो हमने लिखा है $, ठीक है, यही हो सकता है $= पाकिस्तान। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, सही है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट का कौन सा होता है कि कोई भी वैल्यू जो आप डबल कोटेशन के अंदर देते हो उसको आप स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और वो वैल्यू A to Z जिस तरह से आपने प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन किए बिल्कुल उसी तरह से जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो वैल्यू जो है ना स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है और वो वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 तक क्वेश्चन हैं, इनको आप समझें और समझ के पढ़ें। दोबारा से हम सारी इन चीज़ों की दोबारा से इन चीज़ों को डिटेल से देखेंगे और वाइट बोर्ड पे हम दोबारा से विद एग्जांपल्स जो है ना ये सारी चीज़ें दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, तब तक आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें ताकि जब हम रिवीजन वगैरह करें तो आपको जो है ना आसानी हो, क्योंकि उसमें फिर हम थोड़ा ज़्यादा काम किया करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना इससे अगले जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।